अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि खाना। सुख साता जी सबको साता है। आपको साता है किधर? हाँ जी साता है सब बढ़िया सुख साता। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की शिक्षाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। बच्चे नामी गुरु जी शिक्षाता गुरु। सुख साता जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचन प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति और उसमें देवों का अधिकार चल रहा। तो कल भवनपति और बाणव्यंतर देवों की सभाओं का वर्णन हुआ। अब ज्योतिष देवों की सभाओं का वर्णन। कहीणं भन्ते जोई सियाणं देवाणं विमाना पणत्ता। कहीणं भन्ते जोई सिया देवा परिवसन्ति। गोयमा उप्पिंग देव समुद्दान इमी से रयन पभाए पुडभिये बहु सम रमणी जाओ भूमि भागाओ सत्तनवे जोयन सय उद्धम उपैता 10 उत्तर सया जोयन बाहल्लेण तत्थणं जोई सियाण देवाणं तिरिय म संखेजा ज्योतिषीय विमानवास तय सहसा भवन्ति मक्खायम्। कहीणं भन्ते जोईसियाणं देवाणं विमान पणत्ता। हे भगवान, ज्योतिष देवों के विमान कहाँ पर कहे हैं? कहीणं भन्ते जोईसिया देवा परिवसन्ति। हे भगवान, ज्योतिषी देव कहाँ पर निवास करते हैं? गोयमा, हे गौतम उप्पिंग देव समुद्दानम इमी से रण पहाय पुडविये। उप्पिंग देव समुद्दानम इमी से रण पहाय पुडविये। इस रतन प्रभा पृथ्वी पर जो द्वीप समुद्र हैं उनके ऊपर बहु समरमणि जाओ भूमि भागाओ। इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत समतल रमणीय भूमि भाग से 97 जोयन सय उद्धम उपैता 790 जोजन ऊपर जाने पर 10 उत्तर सया जोयन बाहल्लेण जिसका ऊपर से नीचे तक 110 योजन का बाहुल्य मोटाई है। मतलब
जहां से ऊपर 790 योजन की दूरी पर ज्योतिष लोक प्रारंभ होता है और 110 योजन और आगे जाने पर इस ज्योतिष लोक की समाप्ति होती है। 790 पर प्रारंभ और 900 पर समाप्ति। और तिरछे जो है वो तो असंख्यात कोटा कोटि योजन का विस्तार है। तत्ण ज्योतिषियाण देवाण तिरिय म संकेजा। तत्ण वहां पर ज्योतिषियाण देवाण ज्योतिषी देवों के तिरिय तिरछे असंकेजा असंख्यात ज्योतिषीय विमाना वा सय सहसा भवन्ति मक्खायम। ज्योतिष देवताओं के लाखों लाखों विमान होते हैं। मक्खायम मतलब ऐसा, जैसे मैं कहता हूँ भगवान कहते हैं, इसी प्रकार अनादि काल से अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। तेण विमाना आद्य कवित्थग संठान संठिया एवं जहाँ ठान पदे जाव चंदम सूर्याय तत्ण जोई सिंदा जोईस रायाणु परिवसंती महिद्या जाव विहरंती। तेण विमाना वे विमान आद्य कविठक संठान संठिया, जैसे कपित्थ का फल होता है उसको आधा काटा जाए तो जो आकार उस कपित फल का होता है, ऐसा ही आकार ज्योतिषी देवताओं के विमानों का है। तो अर्ध कपित फल के संस्थान में स्थित एवं इस प्रकार जहाँ ठाण पदे, जैसे प्रज्ञापना पद के दूसरे प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद संस्थान पद जिसका नाम है वहां पर कहा है, वैसा ही जहाँ जानना जा वहां पर चंदिम सूर्याय, जहाँ चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इनके विमान है। विमानों में देवताओं का आवागमन निवास है। तो इनके दो इंद्र महाराज हैं, चंद्र सूर्य। तिरछे लोक में असंख्यात चंद्रमा सूर्य है, लेकिन जम्बू द्वीप के अंदर दो चंद्र दो सूर्य ऐसे ग्रह 88 88 नक्षत्र 28 56 कोटा कोटि तारे हैं। चंद्रमा सूर्य जिनके इंद्र महाराज हैं। तो चंद्रम सूर्याय तत्थ जोई सिंधा जोई सरायाणो, वहां पर चंद्रमा सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राजा परिवसंती निवास करते हैं। महिद्या जा बिहरंती, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महान ऐश्वर्यशाली महाप्रभावशाली वहां पर शासन करते हुए विचरते हैं। सूरसण जो भंते ज्योति सिंदस ज्योतिषरन्नो करती परिसाव पणताओ गोयमा तिन्नी परिसाव पणताओ।
तंजाहा तुम्बा तुड़िया पेचा अभिंतरिया तुम्बा मध्यमिया तुड़िया बाहिरिया पेचा तेसं जहा कालस परिमाणं थीवि अट्ठो जहा चमरस छंदसवि एवं चैव सूरसणं भन्ते ज्योतिषिंदस। हे भगवान सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिषरन्नो ज्योतिषराज इसके कति परिसाओ पणताओ कितनी परिषदाएं कही है। गोयमा हे गौतम तिन्नी परिसाओ पणताओ इनकी तीन परिषदाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के तुम्बा तुड़िया पेचा तुम्बा तुम्बा तुड़िया त्रुटिता पेचा प्रेत्या अभिंतरिया तुम्बा आभ्यंतर परिषदा तुम्बा है। मध्यमिया तुड़िया मध्यम परिषदा त्रुटिता है। बाहिरिया पेचा बाह्य परिषद प्रेत्या है। शेषं जहा कालस परिमाण ठीवि शेष वर्णन जैसे व्यंतरों के इंद्र महाराज काल का आया था। पिशाच उनके दक्षिण दिशा के इंद्र महाराज जो काल हैं उनकी तीन परिषदाएं उन परिषदाओं के देव देवियों की संख्या जैसे काल इंद्र के सभाओं के देव देवियों की संख्या आई थी ऐसे ही सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राज की इन परिषदाओं के देवों के और देवियों की स्थिति संख्या कहना और स्थिति भी उसी के अनुसार कहना। अट्ठो प्रयोजन जहाँ चमरस जैसे चमरेंद्र महाराज की सभाओं का कहा था। छंदसवि एवं चैव जैसे सूर्य इंद्र के तीन परिषदाओं का वर्णन आया ऐसे चंद्र ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राज की इनके तीनों सभाओं के पार्षद देवों की संख्या देवियों की संख्या और उसके साथ उनकी आयु का वर्णन भी वैसा कहना और उनके प्रयोजन भी वैसे कहना। तुम्बा में विचार विमर्श होता है और निर्णय किया जाता है। त्रुटिता में वहां के पार्षद देवों को हमने जे निर्णय किए हैं और इन कारणों से किए हैं ये बताया जाता है। और तीसरी सभा में आदेश रूप में दिया जाता है कि ऐसा आप सब करें। तो इस प्रकार इन तीनों परिषदों का वर्णन जानना। अब इसके आगे तिरछे लोक का प्रसंग उसमें द्वीप समुद्रों की वक्तव्यता। कहीणं भन्ते दीव समुद्रा पणता केवैयाणं भन्ते दीव समुद्रा पणता के महाल्याणं भन्ते दीव समुद्रा पणता किं संठियाणं भन्ते दीव समुद्रा पणता किमाकार भाव पड़ो याराणं भन्ते दीव समुद्रा पणता गोयमा जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा
संठानो एक बीह बिहाना बिथारो अनेक विद बिहाना दो गुणा दो गुणे पड़ु पाए माना पवित्र माना ओभास माना बीचिया बहु उपल पौम कुमद नलिन सुभग सौगंधिय पौंड्रिय महापौंड्रिय सातपत सहस्रपत प्रफुल्ल केसरोवचिया पतेयं पौंबर बेया परिखिता पतेयं बाण खंड परिखिता असिंग तिरिय लोए असंखेजा दीव समुद्रा स्वयंभू रमण पज्जवसाना पणता समनाउसो पहिणं भंते दीव समुद्रा पणता। हे भगवान, द्वीप समुद्र कहाँ पर कहे हैं? केवैयाण भंते दीव समुद्रा पणता। हे भगवान, द्वीप समुद्र कितनी संख्या वाले हैं? के महाल्याण द्वीप समुद्रा पणता। तीसरा प्रश्न, ये द्वीप समुद्र कितने विशाल कहे हैं? किम संठ्याण भंते द्वीप समुद्रा। चौथा प्रश्न, हे भगवान, द्वीप समुद्र किस संस्थान वाले कहे हैं? किमाकार भाव पड़ोयाराण भंते द्वीप समुद्रा पणता। हे भगवान, इन द्वीप समुद्रों का आकार भाव प्रत्यवतार कैसा है? इनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान कहने लगे, गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवाइया दीवा लवणाइया समुद्रा। जम्बू द्वीप आदि द्वीप लवणाइया समुद्रा, लवण जिनके आदि में है ऐसे समुद्र। जम्बू द्वीप सबसे पहला द्वीप है जहां मनुष्य लोक से, और लवण समुद्र सबसे पहला समुद्र है। संठानव संस्थान की अपेक्षा से एक बीह बिहाना, सबका संस्थान एक ही प्रकार का है। विथारव अनेक विद बिहाना, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से सबका विस्तार अपना अपना है। किसी का भी विस्तार क्षेत्र आपस में नहीं मिलता। तो दुगुणा दुगुणे पड़ु पाए माना, दो गुना ऐसे बढ़ते हुए पवित्र माना, पहले से अगला द्वीप दो गुना चक्रवाल विष्काम्ब की अपेक्षा से विस्तार पाते हुए ओ भासमान अवभाषित होते हुए बीचिया, जहां समुद्र है, नदियां नाले हैं, सरोवर है, हरद है, वहां बीचियों वाले, लहरों वाले, तरंगों वाले हैं। और वे स्थान बहु उपल पौम कुमद नलिन सुभाग सौगंधीय पौंड्रीय महापौंड्रीय सतपत सहस्रपत। बहु उपल, बहुत से उत्पल, पौम पदम, कुमुद, नलिन, सुभग, ये कमलों की जातियां हैं। सौगंधीय सौगंधिक, पौंड्रीय पुंडरीक, महापौंड्रीय महापुंडरीक, सातपत शातपत्तर, सहस्रपत सहस्र पत्तर। इन कमलों के संबंध में कहा है।
बहु बहु से उपल उत्पल, सामान्य कमल को उत्पल कहते हैं। पौम, सूर्य विकासी कमल को पद्म कहा जाता है। कुमुद, चंद्र विकासी कमल को कुमुद कहते हैं। नलिन, ईषद रक्त, बस जिसमें थोड़ी सी लालिमा है, ऐसे कमल को नलिन कहते हैं। सुभग और सौगंधिक जो कमलों की जातियां हैं, पौंड्रीय, महापुंड्रीय, पुंडरीक और महापुंडरीक कमल श्वेत वर्ण के होते हैं। सूत्र कृतांग सूत्र के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्ययन में पुष्करणी पुंडरीकणी आया था, वहां पर पुंडरीका, महापुंडरीक का वर्णन आया था। तो कहा जाता है पुंडरीक और महापुंडरीक कमल जो है, इनका रंग सफेद होता है। सातपत सहस्रपत, कितने तो ऐसे कमल होते हैं 100 पत्तियों वाले। कितने कमल ऐसे होते हैं जो हजार हजार पत्तियों वाले। और कई तो ऐसे भी होते हैं जहां वर्णंदी है लाख लाख पत्तियों वाले बड़े विशाल कमल। वह फूल खिले हुए। केसरोवचिया, मतलब केसर पराग से। उवचिया, संपन्न, शोभायमान। पथेयं पथेयं प्रत्येक, द्वीप समुद्र। पौंबर बेया परिखिता, पदंबर वेदिका से घिरे हुए। जम्बू द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो पहले जगती है, फिर उसके ऊपर पदंबर वेदिका है। बाकी जो द्वीप समुद्र हैं, सबके शुरू में भी और आखिर में भी पदंबर वेदिका से घिरे हुए। वहां जगती का वर्णन नहीं आया। पत्यंग पत्यंग बाणखंड परिखिता, प्रत्येक ये द्वीप समुद्र जहां पदंबर वेदिका से घिरे हैं, वहां पर वन खंडों से भी घिरे हुए। असिंग त्रिय लोय, इस तिरछे लोक में असंख्यजा द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र। स्वयंभू रमण पज्जव साणा, स्वयंभू रमण समुद्र तक पणता कहे हैं। समणावसो हे आयुष्मान श्रमण, ये असंख्यात की संख्या ऐसी अद्भुत है, इसका पार पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जितने भी शुभ नाम है, उन सब नामों से द्वीप समुद्र है। और कितने तो ऐसे नाम हैं जिन नामों के अनुसार असंख्यात असंख्यात द्वीप है, समुद्र है। और इसके अंदर ये भी आएगा कि एक एक की संख्या वाले द्वीप समुद्र कौन है। काफी ये विशाल प्रकरण है तीसरी प्रतिपत्ति का। देवताओं का अधिकार अभी तिरछे लोक का चला है, काफी विस्तार से आएगा। तो जम्बू द्वीप द्वीपों में पहला है। लवण समुद्र समुद्रों में प्रथम है। फिर एक द्वीप एक समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, फिर उसके बाद समुद्र के बाद फिर द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र। ऐसे एक एक अंतर से सबसे आखिर में स्वयंभू रमण द्वीप है।
और उसके बाद स्वयंभू रमणोद नाम का समुद्र है, जिनका पाठ चक्रवाल विष्कंभ और संख्यात कोटि योजन का है। तो बताया है जैसे लवण जम्बू द्वीप का व्यास 1 लाख योजन का है, आगे लवण समुद्र का चक्रवाल विष्कंभ 2 लाख योजन का है, आगे धातकी खंड का जो चक्रवाल विष्कंभ है वह लवण समुद्र से भी 2 गुना 4 लाख हो गया। और धातकी खंड के बाद कालोद समुद्र आता है, उसका धातकी खंड से भी 2 गुना ज्यादा चक्रवाल विष्कंभ। यदि धातकी खंड का 4 लाख है तो उसका 8 लाख है। कालोद समुद्र का जितना चक्रवाल विष्कंभ है पुष्कर द्वीप का उससे 2 गुना 16 लाख योजन का चक्रवाल विष्कंभ है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2-2 गुना बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार कहा तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। स्वयंभू रमन समुद्र और द्वीप तक पर्यवसान वहां तक कहे हैं असमनावसो हे आयुष्मान श्रमण। अब जम्बू द्वीप में जगती और पदम्बर वेदिका का वर्णन आया था, तो वहां थोड़ा वर्णन करके जब जीवाभिगम सूत्र का संदर्भ बताया था, शेष वहां से जानना। तो वो वर्णन अब जहां पर आ रहा है, तथनं अयं जम्बू दीवे नामं दीवे दीव समुद्राणं आभ्यंतरीय सब कुड्डाय बट्टे तेला पूय संठान संठिय वट्टे रह चक्रवाल संठान संठिय वट्टे पुखर कन्या संठान संठिय वट्टे परिपुन्न चंद संठान संठिय एकं जोयन सय सहसं आयाम विखम्बेणं तिन्नी जोयन सहसायं 16 सहसायं दोन्नी यह 27 जोयन सय तिन्नीय कोसे 28 धनु स्वयं 13 अंगुलायं अधंगुलकं च किंची विशेषाह्यं परिखेवेणं पणत्थे तथनं अयं जम्बू द्वीपे नामक द्वीपे। तो इस तिरछे लोक में यह जम्बू द्वीप नाम का द्वीप द्वीप समुद्राण अभ्यंतरीय द्वीप समुद्रों में सबसे अंदर है, सबसे मध्य में है, सब खुदाय सर्व क्षुद्र मक्षुल्लक सबसे छोटा है, बट्टे वृत्ताकार है, तेला पूय संठान संठिय बट्टे जैसे तेल में पूड़ी तरती है, पूड़ी गोलाकार है, ऐसे जे भी उसके समान वृत्ताकार गोलाकार है। रह चक्रवाल संठान संठिय बट्टे रथ के चक्करवाल मतलब रथ का पहिया जैसे गोलाकार होता है, उसी प्रकार जे भी गोलाकार वृत्त है। पुखर कन्या संठान संठिय बट्टे पुष्कर कर्णिका के संस्थान में संस्थित ये वृत्ताकार है। फिर कहा परिपूर्ण चंद्र संठान संठिय प्रतिपूर्ण चंद्रमा के संस्थान में संस्थित है। एकं जोयन सय सहसं
1,00,000 योजन आयाम विखंबेण, आयाम विष्कंभ है, मतलब इसका व्यास है। तिन्नी जोयन सहसाई, जोयन सय सहसाई आना चाहिए। तिन्नी जोयन सय सहसाई, 16 सहसाई, दोनिया 27 जोयन सय, तिन्निया कोसे 28 अंक धनु स्वयं, 13 अंगुलाई अधंगुलं च किंची विशेषायं परिखेवेण पणत्ते। इस जम्बू द्वीप का घेरा परिधि तिन्नी जोयन सय सहसाई 3,00,000, 16 सहसाई 16,000, दोनिया 27 227 जोयन सय जोजन 3,16,227 जोजन, तिन्निया कोसे 3 कोस, 28 धनु स्वयं, 128 धनुष, 13 अंगुलाइन 13 अंगुल, आधंगुलं च किंची विशेषाह्यम, 13 अंगुल से भी आधे अंगुल से कुछ ज्यादा, इतना परिखेवेण पणते, परिधि से कहा है, इतनी परिधि घेरा है। सेणं एकाय जगतीय सब समन्ता संपरिखित, साणं जगति 8 जोयनाई, ऊढ़ं उच्चतेणं मूले 12 जोयनाई, विखंबेण मध्य 8 जोयनाई विखंबेण, उपिंग 4 जोयनाई विखंबेण, मूले विच्छिन्ना मध्य संखिता उपे तणुआ, गोपुच्छ संठान संठिया, सव वैरामयी, अच्छा सणह लणह घट्ठा मट्ठा नीरिया निम्मला, नीपंका नीकंकड़ छाया, सपभा समरिया, स उज्जोया पासादिया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा, साणं जगति एकेण जाल कड़ेण, सब्बो समन्ता संपरिखिता, सेणं जाल कड़ेण, आध जोयणं उड्ढं उच्चतेण, पांच धनु सया, विखंबेण सवरेण मय, अच्छे सणह लणह जाव पड़ी रूबे। जम्बू द्वीप का वर्णन आया। जम्बू द्वीप जगती से घिरा हुआ है और जगती पर पदंबर वेदिका है। तो पहले जगती का वर्णन, फिर जाल कटक का वर्णन। तेण एकाय जगतीय सब्बो समन्ता संपरिकित्ते, वह जम्बू द्वीप एक जगती के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ, मतलब एक ऐसी मर्यादा पूर्ण दीवार है जिसका आकार अलग से है, उसको जगती कहा है। जैसे किले की दीवार होती है, उससे मिलती जुलती ये दीवार मूल में तो उसकी मोटाई ज्यादा है, फिर आगे कटती जाती है, कटते कटते ऊपर जो रह जाती है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो उस जगती से सब्बो समन्ता, चारों ओर से जम्बू द्वीप समपरिखित घिरा हुआ है, समपरीक्षित घिरा हुआ है। साणं जगति 8 जोयनाई उड्ढं उच्चतेन, वह जो जगती ऊंचाई की दृष्टि से 8 योजन ऊंची है। मूले 12 जोयनाई विखंबेण, मूल में उस जगती की जो चौड़ाई है वह 12 योजन है।
फिर उसके बाद कटते कटते जहां जगती का जो 8 योजन ऊंची है, 4 योजन रह जाता, ऊपर और 4 योजन नीचे से ऊपर आ जाते, वहां पर मध्य आठ जोड़नाई विखंबेड़, वो जगती जो है 8 योजन चौड़ाई रह जाती। मूल में तो 12 योजन है और घटते घटते मध्य में 8 योजन रह जाती है। फिर उसके बाद उपपिंग चतारी जोड़नाई विखंबेण, शिखर भाग पर उसका जो चक्कर वाल विष्कंभ है, चौड़ाई है, वह केवल 4 योजन रह जाती। पहले मूल में 12 योजन, फिर कटते कटते मध्य में 8 योजन, फिर घटते घटते शिखर पर 4 योजन उसकी चौड़ाई रह जाती। और ये जगती जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए। मूले विच्छिन्ना मध्य संक्षिप्ता उपपिंग तणुआ, मूल में विस्तृत है, मध्य में संक्षिप्त है और उपपिंग तणुआ ऊपर पतली है। गो पुच्छ संठान संथिया, गाय के पूछ के संस्थान में के आकार से संस्थित सब वैरामयी, सारी बज्जरमय है। ऐसे राजस्थान आदि जहां पर मार्बल देखा जाता है पहाड़ियों में, तो हम कह सकते हैं वो पहाड़ी ऐसी है जिसके अंदर हीरा, मतलब कि बज्जर की चट्टान है। उसके ऊपर मिट्टी भी तो होगी, मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी होगी तो वृक्ष होंगे। यदि पत्थर की चट्टान है तो वहां तो वृक्ष संभव नहीं है। तो बताया है पहले तो जो चारों ओर जो जगती है ये बज्जर रतनमय है। और आगे बताया है अच्छा स्वच्छ है, सणहा सलक्षण कोमल के लिए आता है, लणहा इसके लिए भी कोमल शब्द आता है। तो जहां सण है उसके लिए चिकना शब्द प्रयोग किया है, लणहा के लिए घिसा हुआ है, वो मृदु है। फिर आगे घट्टा मट्ठा, घृष्ट मरिष्ठ, घृष्ट तो उसको कहा जाता है जैसे मार्बल संगमरमर पर मोटी रगड़ाई होती, फिर उसके बाद पतली रगड़ाई होती है जिसके कारण से वो मुलायम हो जाता है। ऐसे वो शिला बज्जरमय, नीरया नीरज, नीरज राज्य से रहित, निम्मला निर्मल, मल से रहित, निपंका निष्पंक, कीचड़ से रहित, निकंकड़ छाया जिसमें कोई टूटन फूटन नहीं, निरूपघात ऐसी कांति वाली, सप्रभा प्रभा सहित प्रकाश निकलता है, समरिया उसमें से किरणें निकलती, मानो जब सूर्य निकलता है तो चमकता है। स्व उज्जोया वह स्व उद्योत, उद्योत प्रकाश सहित, पासादिया प्रासादिय मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीजा दर्शनीय, अभिरूपा अभिरूपा अभिरूप, परिरूपा प्रतिरूप, मतलब अत्यंत भव्य सुंदरता को लिए हुए। कारण जगति वह जगति, एक जाल कड़ैल, एक
ऐसा कटकटक कड़े को कहते हैं। तो ऐसे चार दीवारी है इस जगती के भी चारों ओर, और उसके अंदर जैसे जहां पर झरोखे से बना देते हैं रोशनदान के स्थान पर, ऐसे ही वो जाल कटक सबो समन्ता संपरिचिता, वह जगती उस जाल कटक के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई। साण सेण जाल कड़ेण, उस जाल कटक का परिमाण बताया जा रहा है। आध जोड़म उड्ढम उच्चतेण, आधा जोजन ऊंचा है। पांच धनुषया विखंबेण, आधा जोजन ऊंचे का मतलब 2 कोस ऊंचाई। पांच धनुषया विखंबेण, उसका विष्काम्ब जो चौड़ाई है वह 500 धनुष की। सब रेणामय, वह जो जाल कटक है सारा रतनमय है। अच्छे स्वच्छ है। सन है सुलक्षण, लन है, इसके लिए भी यही सुलक्षण शब्द आता है। जा पड़ी रूवे, मतलब जो शब्द है सन है, लन है, घट्ठे मट्ठे, नीराय निमले निपंके निकंकड़ छाए, सपभे समरिय सौजोय पसादिय दर्शनीय अभिरूवे पड़ी रूवे, ये सारे शब्द आए हैं जो जगती के लिए आए थे। अब उस जगती के ऊपर पदंबर वेदिका है। तीसरेण जगतीय उपिंग बहु मध्य देश भाई, एथन एगा महाई पौबर बेदिया पणता, स्थान पौबर बेदिया आध जोणम उड्ढम उच्चतेण, पांच धनु सयाई विखंबेण, सव रेणामय जगति समिया परिखेवेण, सव रेणामय तीसरेण पौबर बेयाय, अयम यारूवे बन्नावासे पणते तंजहा, वैरामया नेमा, रिट्ठामया पैठाणा, बेरुलियमया खंबा, सुवर्ण रूपमया फलगा, वैरामया संधि, लोहितख मयो सुयो, नाना मणिमया कलेवरा, कलेवर संघाड़ा, नाना मणिमया रूवा, नाना मणिमया रूप संघाड़ा, अंकामया पखा, पख वाहाओ, ज्योति रसामया वंशा, वंश कवेलुआ, य रया मयो पट्टियाओ, जात रूप मयो ओ हाड़नियो, बैरा मयो उबरी पुंछनियो, सब से रया मय साधने। तीसरेण जगतीय उपी, उस जगती के ऊपर बहु मध्य देश भाई, बहुत मध्य देश भाग में, एथन जहां पर, एगा एक, महई महती बहुत बड़ी, लेकिन जगती जैसी नहीं। पौंबर वेदिया कणत्ता, पदम्बर वेदिका कही है। साण पौंबर वेदिया, वह पदम्बर वेदिका आध जोड़म उड्ढम उच्चतेण, आधा जोजन ऊंची है। पांच धनु सयाई विखंबेण, 500 धनुष, उसका विष्काम्ब चौड़ाई है। आधा जोजन ऊंची और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। सब रेणामय, सारी रतनमय, जगती समिया परिखेवेण, जगती के समान जिसकी परिधि है। सब रेणामयी, सारी रतनमय है। जैसे जगती का शिखर भाग 4 योजन चौड़ा कहा है,
तो ये सारा जम्बू द्वीप के चारों ओर घूम जाती है। तो जगती के ठीक मध्य में, क्योंकि 2 योजन ऐसे बिल्कुल सेंटर भाग किया जाए तो 2 योजन, 2 योजन अंदर की ओर, 2 योजन बाहर की ओर। लेकिन सेंटर में इसकी पैगंबर वेदिका की जो चौड़ाई है वह 500 धनुष की है। तो 500 धनुष की है, तो दोनों ओर से 125, 125 धनुष लेना होगा। क्योंकि जब बीच में आई है तो 125 धनुष अंदर की ओर आएगा, 125 धनुष बाहर की ओर आएगा। दोनों को मिलाकर के 250 धनुष बैठेगा। तो हाँ, इसका 500 धनुष अवगाना है, चौड़ाई है, तो 500 में 250, 250 धनुष आएगा। 250 धनुष अंदर की ओर और 250 धनुष बाहर की ओर, दोनों मिलाकर के 500 धनुष बनेंगे। तो आधा योजन 2 कोस ऊंची है और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। ऐसे उस जगती के शिखर भाग पर ठीक मध्य भाग में से होती हुई चारों ओर जगती के अनुसार ये जम्बू द्वीप के चारों ओर घूम जाती है। तो जगती के समान ही इसकी परिधि कहनी, और ये सारी रतनमयी। तीसरेण पौंबर बेयाय अयम या रूबे बन्ना वासे पणत्ते। उस पदंबर वेदिका का इस प्रकार का वर्णन कहाँ है? तंजहा जैसे के बैरा मया नेमा, उसके नेम मतलब जहां पर वह वेदिका स्थित है, भूमि भाग के ऊपर निकले हुए प्रदेश जो है उनको नेम के नाम से कहा जाता है। आगे बताया है रिट्ठामया पैठाना, रिष्ट रत्नमय प्रतिष्ठान है। उसके मूल पाए रिष्ट रतन के बने हुए हैं। आगे बेरुलिया मया खंबा, वैडूर्य रतन के, नीलम रतन के जिसके स्तंभ है। सुवर्ण रूपमया फलगा, सुवर्ण और चांदीमय जिसके फलक पाटिए हैं। बैरा मया संधि, बज्र रतनमय जिसके संधि भाग है। लोहियाख मयो सुयो, जिनके पाटियों को जोड़ने के लिए जो सुइयां है, मतलब वो लोहिताक्ष रतन की है। नाना मणिमया कलेवरा, नाना मणिमय रतनमय कलेवर जो मनुष्य आदि शरीर के वहां पर चित्र बने हुए हैं। उस पदंबर वेदिका के ऊपर मनुष्य आदि के चित्र। कलेवर संघाड़ा, कलेवर संघाड़ चित्रों के समूह। स्त्री पुरुष जोगम की जोड़ी के जो चित्र बने हुए हैं वे भी अनेक प्रकार की मणियों के बने हुए हैं। नाना मणिमया रूबा, उन मनुष्यों के चित्रों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के चित्र हैं। नाना मणिमया रूप संघाड़ा, ऐसे उन चित्रों के समूह रूप में चित्र बने हैं। अंकामया पखा, जिसके पक्ष अंक रतनमय है। पख वाहो, जो पक्षों की वाह है वो ज्योति रसामया, ज्योति रसमय रतन के हैं। वंशा बांस, बांसा कवेलुआ, वांसों की खपचियां वगैरह जैसे होती हैं वैसे। रया मयो, रजतमय है, चांदीमय है। पट्टियाओ जात रूप मुरूप मयो, उनकी पट्टिकाएं जो बैठने आदि के लिए जगह बनाई है वहां पर बनी है, वहां पर पट्टी का रूप जो जात रूप स्वर्णमय है। ओ हाड़नियो बहिरामयो, ओ हाड़नी जो स्थान को ढकने वाले ऐसे कोई साधन है वो वज्र रतनमय है। ओबरी पुंचनियों सब से
मतलब जो ऊपर पहुंचने वाली ऊपरी पूंछनिया, पहुंचने वाले जो साधन होंगे, सब से सारे श्वेत रयामय छादने, छादन स्थानों को ढकने के साधन है, वो चांदीमय है, रजतमय। साणं पौंगर बेया एगम एगेणं हेम जालेणं एगम एगेणं गवक्ष जालेणं एगम एगेणं तिक्खणी जालेणं जाव मणि जालेणं कणय जालेणं रयण जालेणं एगम एगेणं पौंबर जालेणं तव रयण मयण सब्बो समन्ता संपर्किता साणं पौंबर भैया वह पद्मवर वेदिका कहीं पर एगम एगेणं हेम जालेणं एक एक हेम जाल स्वर्ण के, हेम जाल कहाँ है, सोने के लटकती हुई मालाओं के समूह है। एगम एगेणं गवक्ष जालेणं एक गवाक्ष की आकृति के आकार के ऐसे जाल हैं, मालाओं के समूह। एगम एगेणम किंकणी जालेणम और एक एक किंकणी छोटी छोटी घंटियों के जाल हैं। जाब मणि जालेणम कणय जालेणम रैन जालेणम, मतलब कहीं पर छोटी घंटियों के जाले हैं, कहीं पर बड़ी के हैं, कहीं पर मणियों की मालाओं के जाल हैं, और कहीं पर स्वर्णमय और कहीं पर रत्नमय जाल हैं। एगम एगेणम पौंबर जालेणम और एक एक पदम्बर जाल जो सब रेणमयणम, ये जो है वनस्पति के फूल नहीं, वह सारे रत्नमय है। सब्बो समन्ता संपरिचिता, मतलब उस पदम्बर वेदिका के चारों ओर जो लगे हुए। तेण जाला तवणिज लंबूसगा सुवर्ण पैरग मंडिया नाना मणि रयन विविह हारद हार उग शोभित समुदया सिंह अन्न मन्न म संपत्ता उब्बावर दाहिन उत्तरा गए हिं बाए हिं मंदागं मंदागं एजमाना एजमाना कंपिजमाना कंपिजमाना लंबमाना लंबमाना पझंजमाना पझंजमाना सद्दायमाना सद्दायमाना तेन उरालेन मणुन्नेन कान्नमान निबोई करेण सद्देन सब्बो समन्ता आपूरे माना सिरिय अतीव उव शोभे माना चित्थन्ति। अब कहे तेणं जाला बे जाल, वे मालाएं तवणिज लंबूसगा स्वर्णमय, लंबूसक ऐसे जहां पर पेंडल होते हैं ऐसे आकार के, सुवर्ण पैरक मंडिया सोने के प्रतर से मंडित, मतलब सोने का पतले सोने की पत्ती होगी उससे शोभायमान। नाना मणि रयन बीबिह हारद हार उव शोभित समुदया, वे स्थान जो है नाना प्रकार के मणियों के रत्नों के बीबिह हार, विविध प्रकार के, जैसे 18 लड़ियों के हार होते हैं, 9 लड़ियों के हार होते हैं, उनसे वो स्थान शोभायमान है। ईसिंग अन्न मन्न म संपत्ता, ये जो मालाएं आदि हैं, पेंडल आदि हैं, ये आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। उब्बावर दाहिण उत्तरा गए हैं बाए हैं मंदागम मंदांग एजमाना एजमाना, जब पूरब की या पश्चिम की हवा चलती है तो ये मंद मंद कांपते हुए, मतलब हिलते हैं, कंपिजमाना कांपते हुए, लंबमाना लटकते हुए, पझंजमाना आपस में टकराते।
जब वो टकराते हैं हवा से तो सद्दायमाना सद्दायमाना उनकी आवाजें निकलती हैं। तो तेणं उरालेण मुनुन्देणं, वे जो शब्दों की ध्वनियां हैं, उदार मनोज्ञ कान मान निबोई करेण, कानों को मन को निर्वृत्ति शांति देने वाले, सद्देण उस शब्द से सबो समन्ता आपूरे माना, चारों ओर से वो स्थान भर जाता है। सिरिय अतीव अवशोभमाना उपशोभमाना तिष्ठन्ति, शोभा से अत्यंत शोभायमान वे जो पेंडल आदि मालाएं आदि साधन है और वह स्थान शोभायमान होते हैं। तीसरेण पौबर बेयाय तथ तथ देशे, ताहि ताहि बहवे हय संघाड़ा गए संघाड़ा, नर संघाड़ा किन्नर संघाड़ा किंपुरी संघाड़ा, मोहरक संघाड़ा गंधर्व संघाड़ा बस संघाड़ा, सब रेणामया अच्छा सणह लणह घट्ठा मट्ठा, नीरिया निमला निपंका निकंकड़ छाया सपभा, समिरिया स उज्जोया पसाया दर्शनिजा, अभिरुवा पड़िरुवा। तीसरेण पौंबर बेयाय उस पदम्बर वेदिका पर, तथ तथ देशे उन स्थानों में, उन ताहिं ताहिं उन प्रदेशों में बहबे बहुत से हय संघाड़ा, हय संघाड़ा घोड़ों के संघाटक, संघाड़ा घोड़ों की जोड़े, वह दो दो घोड़े संख्या में खड़े, गए संघाड़ा ऐसे हाथियों के संघाटक घोड़े, नर संघाड़ा मनुष्य, किन्नर संघाड़ा किन्नरों के जोड़े, किम पुरुष संघाड़ा किम पुरुषों के संघाट, मोहरक संघाड़ा मोहरक सर्प जाति के जोड़े, गंधर्व संघाड़ा गंधर्वों के संघाट जोड़े, वत्स संघाड़ा ऐसे बैलों के सब रेणामया, ये सारे के सारे चबूतरे जैसे हैं, सखी जैसे जो रतनमय है। अच्छा स्वच्छ है सनह सुलक्षण लनह, ये सुलक्षण घट्टा मट्ठा घृष्ट मृष्ट, नीरिया नीरज निर्मला निर्मल निपंका निष्पांक, निकंकड़ छाया कहीं से टूटे फूटे नहीं, सप्रभा प्रभा सहित, समरिया किरणों सहित, स उज्जोया उद्योत सहित, पासाया प्रासादिय दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूपा अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप। तो अब इसके आगे और वहां का वर्णन आएगा, तो कल जैसा समय होगा उस अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्ध्वयाणं नमो लोये संसाहुणं, ऐसो पंच नमो पारो सर्व पावनाशनं, मंगलानां संदेशं परमं हवै मंगलम्, चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनसो धम्म मंगलम, चतारि लोकसमा हरिहंसा लोकसमा सिद्धा लोकसमा साहु लोकसमा, केवली मनसो धम्म लोकसमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, दिव्ये शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले मनतं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमृत, सबको यथा योग्य वंदना शिक्षा।